अभी हम योगी पुरुषों ज्ञानियों की श्रृंखला में गुरु गोरखनाथ जी के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। अभी हम गुरु गोरखनाथ जी के दो घटना प्रसंगों पर विचार, भक्ति, ज्ञान, योग, शब्दार्थ, भावार्थ पर थोड़ा समय लगाएंगे। भारत की संस्कृति में एक से एक योगी पुरुष हुए हैं, एक से एक ज्ञानी पुरुष हुए हैं। अगर हम देखें, शिव शंकर भगवान के बाद, दत्तात्रेय के बाद और कृष्ण भगवान के बाद, ये तीन भगवान, गुरु, महापुरुष, संत, भक्त, ये तीनों बहुआयामी, हर प्रकार से ध्यान साधना को, भक्ति भाव को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, प्रयोग द्वारा कर करके देखा। इन्होंने तरह तरह की विधाएं प्रकट की। ऐसे ही इन तीन के बाद अगर कोई बड़ा नाम नजर आता है तो गुरु गोरखनाथ जी का नाम आता है। जो हमारे सबसे पास के टाइम की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने बहुत तरह की साधनाएं की थी और उनके माध्यम से परमात्मा को अलग अलग रास्तों से जाना था, महसूस किया था। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ जी जो हुए हैं, मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य, उन्होंने भी नाथ संप्रदाय की स्थापना की या फैलाया, प्रचार किया। और उन्होंने भी योग विज्ञान के संबंध में, ज्ञान मार्ग के संबंध में, भक्ति के संबंध में तरह तरह के वैज्ञानिक प्रयोग किए। अब संतों का, योगियों का विज्ञान अलग होता है, बाहर का योग विज्ञान अलग होता है। क्योंकि बाहर का योग विज्ञान है वो ओनली केवल मात्र पदार्थों पर निर्भर होकर होता है। सब कुछ पदार्थों के द्वारा, पदार्थ ही सब कुछ करते हैं। लेकिन संतों का, योगी पुरुषों का, ज्ञानियों का, भक्तों का जो विज्ञान होता है वो उनके संकल्प का विज्ञान होता है। थोड़ा बहुत वो बाहर की चीज़ों का सहयोग भी ले लेते हैं कई बार। तो गुरु गोरखनाथ जी ने तरह तरह के भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तंत्र मार्ग, मंत्र मार्ग, इस तरह की बहुत सी ध्यान विधियां प्रचलित की। लेकिन अभी हम जिन खास विषयों पर बात कर रहे हैं वो घटना प्रसंग काफ़ी प्रचलित है गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी के विषय में। कि एक बार मच्छिंद्रनाथ जी काम रूप देश चले गए। उनको हनुमान जी की आज्ञा हुई या कोई परिस्थिति बनी कि वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ थी और पुरुष कोई नहीं था, तो मच्छिंद्रनाथ जी उस काम रूप देश में चले गए और उन स्त्रियों के बीच रहने लग गए। और उन स्त्रियों के बीच रहते रहते उनको काफ़ी टाइम बीत गया और वो वहाँ से आए ही नहीं। जब गुरु गोरखनाथ जी सोचा कि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी काम रूप देश गए हैं, इतना टाइम हो गया है, वापस क्यों नहीं आए हैं, उनका भी कोई टाइम सीमा तो होनी चाहिए ना। अगर इतने टाइम का बोल के गए थे, अभी तक आ नहीं पाए हैं, क्या बात है। तो गुरु गोरखनाथ जी उनको ढूंढते ढूंढते काम रूप देश में पहुंच गए। तो वहाँ उन्होंने जाके देखा तो वहाँ तो सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां थी, पूरे राज्य में ही स्त्रियां थी और पुरुषों का प्रवेश नहीं होता था। तो गुरु गोरखनाथ जी वहाँ एक स्त्री का रूप धारण करके उनके जहाँ मच्छिंद्रनाथ जी महाराज रहते थे, रनिवास में खास रानियों के साथ, स्त्रियों के साथ वहाँ पहुँच गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ गाना चाहती हूँ, बजाना चाहती हूँ, मेरे को आज्ञा दो। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने को रानियों ने बताया, स्त्रियों ने बताया कि कोई आई है। वो स्त्री के वेश में गए थे। अब जैसे मान लो सिद्धि से वो स्त्री बन गए थे या रूप बदल के स्त्री बन गए, जैसे भी बन गए थे, वो वहाँ प्रवेश कर गए। फिर गाने बजाने का कार्यक्रम हुआ। वहाँ मच्छिंद्रनाथ जी के सामने गुरु गोरखनाथ जी ने गाना बजाना किया। लेकिन उन्होंने ढोलक इस तरह बजाया, तबला ढोलक जो भी बजाया, कि उसके अंदर से बार बार यही आवाज आए, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। तब मच्छिंद्रनाथ जी को होश आया कि ये तो गोरखनाथ जी हैं और ये तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, तुम तो मोह माया में फंस गए हो। फिर
गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी को पहचान लिया, बुलाया, बात की, बोले चलते हैं। फिर वो चल पड़े और वापिस आ गई। जब वो वापिस आई तो कुछ कहानियाँ तो ये कहती हैं कि ये कहानी इतनी ही है बस, लेकिन कुछ विचारक या सच में कोई कहानी हो वो ऐसा मानते हैं कि ये कहानी इतनी नहीं है, थोड़ी आगे और भी है। कि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी मोहमाया में फंस गए और गुरु गोरखनाथ जी ने उनको निकाल लिया। तो ये कहानी इतनी नहीं है कि मच्छिंद्रनाथ जी मोहमाया में फंसे। तो कहानी किसी ने बनाई है या पहले से ही है? तो कहानी इस प्रकार से है कि जब गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ जी जा रहे थे तो कहीं ठहरे, काफ़ी दूर चलने के बाद कहीं ठहरे तो वहाँ एक गुफा थी और गुफा पे गुरु गोरखनाथ जी का दूसरा गुरु भाई पहरा दे रहे थे। तो वो पहरा दे रहे थे तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा कि तुम किसका पहरा दे रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी जो हैं इस गुफा में प्रवेश कर गए हैं और वो इतने लंबे टाइम से समाधि में ही लीन हैं, गुफा से बाहर आए ही नहीं। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे को तो वो बोल के गए थे कामरूप देश में जा रहा हूँ, फिर मैं उनको बुलाने गया और बुला के लाया भी हूँ, अभी वो थोड़ा अलग हो गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उन्होंने गुफा खुलवाई, गुफा में देखा तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी समाधि में बैठे हुए थे। फिर उन्होंने बाहर निकल के देखा तो वहाँ भी गुरु मच्छिंद्रनाथ जी खड़े हुए थे। तब कहते हैं उन्होंने कहा कि चेला चाहे कितना ही बड़ा हो जाए गुरु तो गुरु ही होता है। चेला कितना ही बड़ा हो जाए फिर भी गुरु तो गुरु ही होता है। तो इस विषय में ये बात भी है कि योगी पुरुष एक बार में 2 शरीर या 2 से ज़्यादा शरीर भी धारण कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक लाहिड़ी मास वाले प्रसंग में बताया था, या भक्तों के जीवनियों में ऐसा होता है, क्योंकि योगी पुरुष खुद जानबूझ के ऐसा कर सकते हैं, एक शरीर जगह 2 शरीर धारण कर सकते हैं। हालांकि गुरु गोरखनाथ जी को भी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, उनकी भी योग्यता में कोई कमी नहीं थी। अब हो सकता है ये घटना शुरुआती टाइम की रही होगी या ये कहानी भक्तों को शिक्षा देने के लिए बनाई होगी या ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल रही ही होगी। इन विषय में हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो योग सिद्धियां होती हैं वो होती हैं, उनका प्रयोग भी कभी कभी कहीं कहीं होता है। हालांकि उन सिद्धियों से पूरे समाज में कोई बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता, ये तो पक्की बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन सिद्धियों का उपयोग हो सकता है। तो इस कथा का अगर भावार्थ लेते हैं, इसका अर्थ करते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि जो हमारा विवेक है वो ही गुरु गोरखनाथ जी की तरह है, और हमारी जो चेतना है वो कई बार विकारों में फंसकर, मोहमाया में फंसकर, भोग विलास में डूबकर अपने स्वरूप को भूल जाती है। हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, हमारा स्वरूप है, वो गुरु तुल्य है, गुरु रूप है, और वो विकारों में, विचारों में फंस जाए तो अपने आप को भूल सकता है, और कोई विवेक रूपी चेला आए तो वो उसको जगा लेता है। ऐसे ही हमारा जो विवेक है यही हमारा गुरु है, और यही हमें जगा के आध्यात्म मार्ग पे, सच्चे मार्ग पर चला लेता है। इसीलिए तो गुरु गोरखनाथ जी का एक दोहा भी तो प्रचलित है ना, ज्ञान सरीखा गुरु नहीं, चित्त सरीखा चेला, मन सरीखा मेलू नहीं, गोरख फिरे अकेला। तो उस कहानी का भावार्थ और गुरु गोरखनाथ जी का ये प्रमाणिक दोहा यही समझा रहे हैं कि जो सच्चाई है, असलियत है, वो ज्ञान है, और वो ज्ञान कहीं से भी कैसे भी मिल सकता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से, परिस्थिति के माध्यम से, घटना के माध्यम से। अब जैसे दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हुए, उन 24 में कोई भी साधु संत नहीं है, सारे के सारे प्रकृति के अलग अलग आयाम, पशु पक्षी या 2-3 इंसान भी हैं, वो भी किसी नॉर्मल छोटे मोटे काम में लगे हुए इंसान ही हैं, कोई साधु संत वाली बात उनमें नहीं। तो जो ज्ञान सरीखा गुरु नहीं, क्यों ज्ञान खुद में ही एक गुरु है,
उसका आविष्कार कोई करे, किसी को मिले, जिसको भी ज्ञान मिल गया समझो गुरु मिल गया। अब गुरु से ज्ञान मिले या ज्ञान गुरु बने, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में करें तो दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन भक्तों की भाषा में थोड़ा फर्क हो जाता है। भक्त कहेंगे कि ज्ञान तो गुरु से ही मिल सकता है, लेकिन विज्ञान में कहेंगे कि जहाँ ज्ञान प्रकट होता है वही गुरु हो जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान की भी जो खोज करता है और उस खोज को प्राप्त कर लेता है वही गुरु कहलाता है। तो हम दूसरा घटना प्रसंग ले रहे हैं कि जैसे शंकराचार्य भगवान की भी घटना है कि उन्होंने पर काया प्रवेश सिद्धि के द्वारा एक राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया था। ऐसे ही एक घटना गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी के संबंध में भी है कि वो कहीं जा रहे थे और किसी राज्य में गुजरे थे, वहाँ का राजा मर गया था और रानी विलाप कर रही थी। तो गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी के पास ऐसी सिद्धियाँ थी कि वो अगर प्रयोग करना चाहें, देश काल परिस्थिति के हिसाब से उनको ठीक लगे, तो वो किसी को जीवन दान दे सकते थे। जैसे ब्रह्मसागर जी भूरीवाड़े महाराज जी हुए, उन्होंने छुटानी धाम में किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया था। और भी संत महापुरुषों की घटनाएं हैं जहां उन्होंने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। कई सारी घटनाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में संतों महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा मच्छिंद्र नाथ जी से कि इनको जीवित कर दो, ये बेचारी रानी विलाप कर रही है, राज सुनना हो गया है। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने, गुरु गोरखनाथ जी ने वहाँ ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा तो पता लगा कि ये राजा है, ये नॉर्मल मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, ये ब्रह्मज्ञानी राजा था और इसकी मृत्यु हुई है तो इसकी आत्मा चेतना जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो गई है। और जो ब्रह्म में लीन हो गया वो वापस आ नहीं सकता, उसकी चेतना को जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर को वापस बुलाया नहीं जा सकता। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा अब क्या करें? तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा ऐसा करो गुरु जी, इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि इस समय जो इस राज्य की राजा की परिस्थिति है, यहाँ एक जिम्मेदार राजा होना जरूरी है, नहीं तो राज्य को नुकसान हो सकता है। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने अपने शरीर को किसी गुफा में रखवा दिया और वहाँ से अपनी जीवात्मा से निकल के राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और कुछ समय तक उस राज्य में रहे, राज कार्य किया। और बाद में फिर उनका टाइम पूरा हुआ, वहाँ की परिस्थितियाँ बदली तो वापस वो अपने शरीर में प्रवेश कर गए, वापस आ गए। तो इस तरह जो योगी पुरुष होते हैं, पूर्ण पुरुष होते हैं, वो समाज व्यवस्था के लिए कभी कभी किसी परिस्थिति में किसी कारणवश, दयावश, करुणावश इन सिद्धियों का प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे ही गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी की जो परंपरा है वो लंबे समय से भारत में चली आ रही है, लगभग 2000 साल के आसपास मान सकते हैं। कहीं कहीं पौराणिक मतों से के हिसाब से तो गुरु गोरखनाथ जी को और भी पुराना माना जाता है, लेकिन आधुनिक इतिहास के तल पे देखते हैं तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी लगभग 2000 साल के आसपास के टाइम में प्रकट हो गए होंगे और सन 1100 के आसपास तक उनके होने के लीलाओं के प्रमाण मिलते हैं। अब बाद में भी वो जम्बेश्वर जी, जसनाथ जी के सामने प्रकट हुए अभी 500 साल पहले ही। तो जो संतों महापुरुषों का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा हो सकता है। वैसे भी नाथ पंथ में तो ऐसा मानते हैं गुरु गोरखनाथ जी अमर हो गए। अब अमर नहीं तो कम से कम उनकी लंबी आयु तो हो ही गई होगी। अब उनका शरीर लंबा हुआ हो न हुआ हो तो भी उनका संकल्प बल या सूक्ष्म शरीर उस स्तर पर तो वो संसार में आज तक भी काम करते रहते हैं। ऐसे भी संतों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कबीर साहब के प्रमाण मिलते हैं, गरीबदास जी के मिलते हैं, ये सुखदेव जी के मिलते हैं कि उन्होंने चरण दास जी को दर्शन दिए, प्रकट हुए, शिक्षा दी। अब सुखदेव मुनि कब के थे, चरण दास जी तो अभी 200 साल के, 250 साल के आसपास के टाइम में थे। तो योगी पुरुषों की लीला, महिमा, सिद्धियाँ, इनका कोई हिसाब किताब हम नॉर्मल बुद्धि से नहीं लगा सकते हैं। जब तक हम उस अवस्था में प्रवेश नहीं कर लें, नहीं समझ लें, नहीं जान लें, तब तक हम उन चीज़ों पर
विचार विमर्श करें तो कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। उसके लिए तो साधना से गुजरना पड़ता ही है। जो साधना से गुजरते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें जानने में आ ही जाती हैं। तो ऐसे गुरु गोरखनाथ जी को, मच्छिंद्र नाथ जी को, जिन्होंने इस देश की ज़मीन पर योग, साधना, सिद्धियाँ, योग मार्ग का प्रचार प्रसार किया और आज भी हो रहा है, उनको प्रणाम।